हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और काफ़ी समय से थोड़ा सा ना लास्ट वीक से थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो बस वही सोचा कि एक रैंडम सा मैं ब्लॉग बना देती हूँ। और जो मैं सबसे ज़्यादा मैं सोच रही थी ना कि मैं क्या बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। बाहर अभी कुछ जाना नहीं हो रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर रैंडम मेरे माइंड में आया कि यार कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ लोग फेस करते होंगे आउटर कंट्रीज़ में, जैसे यहाँ की अलमीराज वगैरह होती हैं, तो वो हम लोग जो होती ना, हमें हैबिट होती है शेल्फ्स वगैरह की, शेल्फ्स अलमीराज की, तो हम कपड़े जो होते हैं उनको फोल्ड करके रखते हैं या प्रेस करके आयरन करके रखते हैं। बट स्टिल यहाँ पर ना मोस्टली हमें हैंग करने की हैबिट डालनी होती है, क्योंकि स्पेस इतना नहीं मिलता है। स्पेशियस तो होगी बट शेल्फ्स नहीं होंगी, तो वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो बस वही है, वो मैं आज करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं किस तरीके से एडजस्ट कर रही हूँ। एक्चुअली एडजस्ट करने वाली ही बात हो जाती है जब आदत ना हो तो। बाकी आप भी देखिए किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है विदाउट एनी शेल्फ्स। सो गाइस, ये है यहाँ अलमारी जो हमें मिली हुई है, कबर्ड। सो गाइस, कबर्ड के नाम पे हमें ये मिला है, यू नो। बस एक ये हल्का सा ऊपर है, अभी मेरे को कपड़े लगाने, ये भी हटाऊंगी मैं सारा, ठीक से प्रिपेयर करूंगी इसको। और ये देखिए, विदाउट एनी शेल्फ हमें इसको मैनेज करना है। और एक मास्टर बेडरूम में सिर्फ यही कबर्ड हमें अवेलेबल है यहाँ, जिसमें मेरे हस्बैंड का भी शेयरिंग है और मेरा भी। तो हमें लग रही है कि एक अलमीरा तो हमें शायद लेनी पड़ेगी, मे बी जल्दी लेंगे शायद। तो मैं अभी दिखाती हूँ मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। ये सारे कपड़े हमें सब एडजस्ट करने हैं, और शर्ट्स मैंने मोस्टली सब आयरन कर दी थी बाकी। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि आप विंटर्स के थोड़े बहुत स्वेट शर्ट्स वगैरह भी रख नहीं सकते हैं प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पर मौसम ना थोड़ा ऐसा ही रहता है ठंडा। समर्स में भी आपको ठंड वाली फीलिंग ही आती है, यानी फैब वाली, नवंबर वाली। तो ये हम परमानेंटली बेड में या स्टोरेज में नहीं डाल सकते हैं, तो ये भी हमें निकालना ही पड़ता है। सो गाइज़, यहाँ ना बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ों को एडजस्ट करना, यहाँ कबर्ड में बड़ी दिक्कतें आती हैं। और आई थिंक जो लोग बाहर अब्रॉड में हैं, मुझे लगता है मोस्टली वहाँ पर ऐसे ही अलमीराज मिलते हैं, और उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना, एडजस्ट करना, इट्स टू डिफ़िकल्ट। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको विंटर्स का और समर का कलेक्शन ना रखना ही पड़ता है, क्योंकि सडन वेदर जो चेंज होता है उसकी वजह से फिर बार बार निकालना, तो वो भी हम प्रॉपरली, ये नहीं है कि विंटर्स का हम पैक करके रख दें या समर्स का निकाल लें, समर का पैक कर दें, विंटर का निकाल लें, ऐसा नहीं होता है। तो वी हैव टू वेयर ऑल टाइप ऑफ क्लोथ्स। रीज़न तो यही है बस कि वेदर सडनली चेंज हो जाता है और कुछ नहीं कर सकते हैं इस चीज़ में। और बस हैंगर्स में मैं हैंग करने के लिए सोच रही हूँ, पर बहुत सारे हैंगर्स भी नहीं आ पाते हैं, तो बस लिमिटेड ही कलेक्शन हमें रखना पड़ता है। कि जो ड्रेसेस होती है ना, उनको हैंग करने में बहुत दिक्कत आती है, और ये ना हैंगर पे सेट भी नहीं होती है, या फिर वेलवेट वाले हैंगर होते हैं उन पर वो सेट हो सकती हैं। बट मैं ज़्यादातर ये हुक में ना इसको अटैच कर देती हूँ, जिससे वो इजीली हैंग हो जाती है और गिरती भी नहीं है। तो ये एक ईजी सा मेथड है हैंगर पे ड्रेसेस वगैरह सेट करने का। और ये ना मोस्टली सभी टी शर्ट्स वगैरह में जो होता है ना, ये बना रहता है हुक टाइप का, तो बहुत ईजी हो जाता है। और इधर मैं बस अपने विंटर्स वाला जो कलेक्शन है वो थोड़ा बैक साइड में रखूँगी। विंटर्स इन द सेंस कि फुल स्लीव, थोड़े वार्म कपड़े, क्योंकि होता वही है कि वेदर चेंज होता है, ठंड एकदम से हो जाती है, तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है। और बस कॉटन का और जो लाइट फैब्रिक में है, तो वो मैं आगे रखूँगी। और ईजी टू एक्सेस रहता है, थोड़ा सा आराम से वो रेंज में रहता है, फटाफट से निकल जाती हैं चीज़ें। और बाकी तो ये है कि बाहर जाते हैं तो गाइज़, अगर न्यूजीलैंड में हैं तो प्लीज़ जाने से पहले वेदर ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ तो आप लोगों को पता ही है कि सडनली कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी मौसम चेंज हो जाता है। तो वो एक ईजी चीज़ हो जाती है कि आप पहले से माइंड मेकअप करके चलें, प्रिपेयर होके चलें, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और बस यहाँ मैं अपनी कॉटन टी शर्ट्स भी अरेंज कर रही हूँ, और बहुत ही मुश्किल हो जाती है ना चीज़ों को एडजस्ट करना। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी कि मैं क्या क्या रखूँ और क्या ना रखूँ, वो वाली सिचुएशन हो गई थी मेरे साथ।
खैर एनीवेज रखना तो सब कुछ ही है, बस थोड़े ऑर्गेनाइजर्स में अरेंज कर रही हूँ, कुछ बॉक्सेस में रखूँगी। और टी शर्ट्स के फोल्ड भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्लिम करने की कोशिश कर रही हूँ कि जितने छोटे फोल्ड होंगे ना वो रखने में उतना ईजी होगा। तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि लिमिटेड ही मतलब हमें रखनी है, तो उसमें भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन कौन से कपड़े हैं जो हमें मतलब डेली बेसिस में चाहिए और कौन से कपड़े ऐसे हैं जो हमें बहुत ही मतलब कम यूज़ में आते हैं, तो उनको मैं मतलब पैक कर दूँगी। बाकी रोल्स बना के रख रही हूँ ट्राउज़र्स के, तो वो भी मतलब एक इजी सा मेथड होता है कि कम जगह में एडजस्ट करने वाली बात है। बाकी देखते हैं कैसे हो पाता है। सो गाइज़ करते 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 मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया है और मैंने थोड़ा बहुत सेटअप कर दिया है, मतलब लिमिटेड ही चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, बस वही मैंने यहाँ रखी हैं। और ऑब्वियसली इस अलमीरा में सब कुछ तो एडजस्ट नहीं होने वाला था, तो देखते हैं बाकी। और जो मुझे मतलब रोज़ चाहिए वो चीज़ें बस मैंने अपने फ्रंट में रखी है कि जो मुझे रेंज में मिल जाए इजीली। और हस्बैंड का तो मतलब ऑफिस का भी कंप्लीटली नहीं आ पाया है, इनकी पैंट्स रह गई हैं और बाकी ये मेरे बहुत सारे सूट्स हैं जो रह गए हैं, और ये मैं एडजस्ट करने वाली हूँ कंटेनर में, देखती हूँ कितना आ पाता है इसमें। और बाकी ये जो सूट्स है मेरे मोस्टली मतलब ज़्यादातर ओकेजनली पहनने वाले ही हैं, तो मैं इसमें कंटेनर में नीचे की साइड रख दूँगी। और स्टॉल्स देख कर ना मुझे घर की याद आ गई, वहाँ होते तो इस टाइम ठंड में मतलब हम लोग पहनते हैं। यहाँ तो ये क्रेज़ नहीं है इतना ज़्यादा, कोई मतलब वेयर भी नहीं करता है, और वहाँ पर इतने प्यारे प्यारे स्टॉल्स आते हैं, इतना मतलब होता है ना, इंडिया में तो पूरा ट्रेंड चलता है इन चीज़ों का। खैर याद करने से क्या होगा। एनीवेज तो बस मैं यहाँ सूट्स रख रही हूँ अपने, जो मेरे कुछ हैं पार्टी वेयर हैं, कुछ मतलब इसमें मेरे ओकेजनली पहनने वाले हैं आउटफिट हैं, तो वो मैं सब रख रही हूँ इसमें। और प्रेस्ड हैं तो रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ तो सूट ऐसे हैं जो मतलब बहुत मन से मैंने स्टिच करवाए थे, बट अभी तक उनको पहनने का मौका ही नहीं पड़ा है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई फंक्शन है ना ही कुछ। और इंडिया में तो इस टाइम पूरा वेडिंग्स का सीज़न चल रहा है, तो मुझे बड़ा मतलब मैं मिस कर रही हूँ इन चीज़ों को ना, कि लाइक मतलब मैं वहाँ होती तो सारी ड्रेसेस मेरी अब तक यूज़ हो चुकी होती। खैर अभी तो मुझे पैक करके ही रखना है मुझे सब कुछ, देखते हैं कब यूज़ होती है यहाँ। बाकी मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं ज़्यादातर चीज़ें मतलब पहन लूँ अपनी, जितना भी मेरा मतलब है। और बस एक स्टॉल मैंने रखा है थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए, कि लाइक मतलब ठंडा हो जाएगा तो मैं एक निकाल लूँगी फटाफट से। और जो सूट मेरे प्रेस नहीं है बस वो मैं अभी फ़िलहाल फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, जब टाइम मिलेगा तब मैं उनको मतलब प्रेस कर दूँगी। अभी तो फ़िलहाल बस मैं इनको अच्छे से तय करके इनको फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी कंटेनर में। और मतलब थोड़ा सा ना मतलब होता है क्या क्या चीज़ें रखें, बस इसमें भी ना सूट्स मतलब मेरे को सिलेक्ट करने पड़ रहे हैं कि कौन सा रखना है कौन सा नहीं, क्योंकि वही है कि जो रोज़ मुझे पहनने हैं, कुर्तियाँ पहननी है, तो वो मैं थोड़ा सा अभी बाहर रखने की सोच रही हूँ। देखते हैं कहाँ एडजस्ट करती हूँ उनको। और ये वाला ना सूट मतलब इतना पुराना हो चुका है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पश्मीना में है ये, और लगभग इसको ना 6-7 साल हो गए हैं, बट मुझे इतना पसंद है ना। और इसमें मेरे कुछ ही सूट्स आ पाए हैं और कुछ रह गए हैं कुर्तियाँ। और एक और मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया है, ये कंटेनर लिया है, इसमें मैंने हस्बैंड की वो शर्ट्स वगैरह रखी हैं जो वो अभी फ़िलहाल नहीं पहन रहे हैं या उनकी कभी कभार ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखो कितने सारे ट्राउज़र्स इनके मैंने इसमें एडजस्ट किए हैं, कुछ तो जीन्स भी रह गई हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है। और ये सारा सामान जाएगा बेड में, जो मैंने एक्स्ट्रा निकाला है। कुछ इसमें इनकी जैकेट वगैरह है, जो हैवी जैकेट मतलब काफ़ी टाइम से बाहर रखी थी, तो मैंने ये वॉश वगैरह करके अच्छे से रख दी है। और थोड़ा बहुत मैंने सेट कर दिया है कबर्ड को। तो कैसी लगी बाकी आप मुझे बताना। और ये थोड़ा सा ना हैंग हो रहा था तो मैंने इसको अंदर रख दिया है। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, मतलब सेट करते करते ना हम समझ में आते हैं कि उनको कहाँ एडजस्ट करें। और ये जो कंटेनर थे वो मैंने नीचे की साइड रख दिए हैं, जितना पॉसिबल था कबर्ड को मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की है। एंड बाकी तो ये है कि जो रह गए हैं कपड़े उनको मैं बाद में देखूंगी। तो गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल सा अपने लिए ओट्स, और मैं ना ये बॉईल करके ही बनाऊंगी विदाउट एनी फ्राई। और मैं थोड़ा सा ना अभी हेल्थ की तरफ जा रही हूँ, थोड़ा कॉन्शियस हो रही हूँ कि लाइक मतलब मैं चीज़ें ऐसी खाऊँ जो मुझे हेल्थी भी रहे और मतलब मेरे को बार बार ना क्रेविंग ना आए कुछ भी खाने की। सो गाइज़ यहाँ पर ना मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मेरे को थोड़ा सा अपना जिंजर ना रोस्ट करना था,
तो बस वही है। और सारी चीज़ें मैं अच्छे से वॉश करके इसमें डालूँगी। और ओट्स और थोड़ी सी मूंग की दाल मैंने हरी छिलके वाली ली थी, थोड़ा हेल्दी फ्लेवर डालने के लिए। और सारी सब्जियां मैंने चॉप करके डाली हैं। और मैं पानी ज़्यादा डालूंगी क्योंकि मुझे सूपी पसंद है। आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि फ्राइड खाना ही टेस्टी बनता है, आप बॉइल्ड फूड को भी टेस्टी बना सकते हैं। और इसमें ना मसाले ऐड कर दीजिए। और मैं यहाँ जो यूज़ कर रही हूँ वो मैजिक मसाला यूज़ कर रही हूँ टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, और साथ में कसूरी मेथी और साथ में चिली फ्लेक्स। तो मेरा तो टेस्ट अच्छे से बन गया है, आप भी ज़रूर ट्राई। सो गाइज़, मैं जा रही थी अपने बेटे को पिकअप करने के लिए उसके स्कूल। तो मैंने सोचा रास्ते से ना आप लोगों को यहाँ के हाउसेस, यहाँ के घर दिखाऊँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सीरियसली, बहुत ही सुंदर सुंदर घर हैं। और पता है छोटी छोटी बाउंड्रीज़ होती हैं, छोटे छोटे गेट होते हैं, इतने सुंदर लगते हैं ना, मैं क्या बोलूँ। और कई बार ये लगता है कि सेफ्टी क्या है, मतलब कोई भी जंप कर सकता है। लेकिन सीरियसली बताऊँ ना, यहाँ के लोग एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। एंड सिक्योरिटी वाइज इट्स टू गुड, एक्सीलेंट। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा कोई मतलब बहुत ज़्यादा केसेस नहीं होते हैं, तो मतलब उस हिसाब से भी ठीक है। खैर, मैं आ गई हूँ अभी बेटे के यहाँ स्कूल में और उसको पिकअप करने के लिए। और उसका भी मन था खेलने का। तो यहाँ पर ना आफ्टर स्कूल भी बच्चे खेलते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी वो मतलब चाहें। तो उसमें कंडीशन ये होती है कि यू हैव टू विद योर चाइल्ड। तो मतलब अगर कोई एडल्ट है, कोई मतलब पेरेंट्स हैं उनके साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे खेल सकते हैं। बस हम लोग वापस जा रहे थे, तो वही है कि निकलते निकलते उसको फिर भी लग रहा था कि ना खेलने नहीं दिया, तो मूड ख़राब हो गया था उसका। तो वो मेरे से आगे आगे चल रहा है। खैर एनीवेज, और अभी ना रास्ते में ना एक कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो मैंने उसकी भी क्लिप मतलब ले ली थी। क्योंकि 2 महीने से मैं देख रही हूँ वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, घर बन रहा है। बट सीरियसली ना मतलब बिल्कुल भी मैस नहीं हो रहा है, बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से मतलब ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और इवन मतलब रोड का ज़रा सा पार्ट भी इन लोगों ने यूज़ नहीं किया है, एक्सेप्ट कि ये बस बैनर्स वगैरह जो इन्होंने लगाए हुए हैं वो। अदरवाइज़ इन्होंने कुछ भी अपना मटेरियल कुछ भी नहीं रखा है, सब कुछ इनर हाउस है। खैर एनीवेज गाइज, आज का मैं व्लॉग बस यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।